अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइट हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिसमें कि रोज़ाना के तौर पर तकरीबन 500 से 1000 पैसेंजर लाए जा रहे हैं। लेकिन अब उस शेड्यूल को चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि अब 18 तारीख से लेके और 31 तक, यानी कि इस महीने के एंड तक तो है तकरीबन 35,000 पैसेंजर को जो है कुवैत से लाया जाएगा और वो इंडिया के नागरिक को लाया जाएगा। अब जिसमें कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, बुकिंग वगैरह अपनी करा सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने सारे दूसरे वीडियो में अटैच कर रखे हैं, दे रखे हैं आपको। अगर आपने किसी भी तरह से बुकिंग नहीं की है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। अब रोज़ाना के तौर पर तकरीबन 2500 पैसेंजर को लाया जाएगा 12 फ़्लाइटों के ज़रिए और तकरीबन टोटल फ़्लाइट है 160 के करीब जो है टोटल फ़्लाइटें हैं जो हैं वो लाएंगी 35,000 पैसेंजर को। और अगर उनमें से किसी भी तरह से आपको कोई से भी वीज़ा पे आप कुवैत के अंदर गए हुए हैं तो आप आ सकते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, क्योंकि अभी जो है इनका टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। और अगर आप इस वीज़ा पे काम करते थे या किसी भी तरह से किसी भी पर्पज़ से वहाँ पे गए हुए थे, वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है आपका, तो आप जो है आ सकते हैं विजिट वीज़ा वाले। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है, जैसे कि आपको मालूम है, इलीगल वालों के लिए पहले भी ऐलान कर दिया गया था कि आप लोगों को पकड़ा जाएगा, अभियान वगैरह शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी जो है उसको टाल दिया गया है। अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो अभी जो है जो इलीगल तरीके से लोग कुवैत के अंदर पकड़े हुए हैं, जेलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो लोगों को पकड़ रखा है, पहले उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर जो नए लोग हैं 1,20,000 के करीब जो नए लोग इनलीगल हैं कुवैत के अंदर, तो उनको दोबारा से पकड़ने के बाद में उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और आपको जानना ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट आता है इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। लेकिन अगर न्यूज़ की बात करें तो पहले कुछ दिनों पहले जो थी अपडेट आई थी कि इस साल के लास्ट तक जो है छूट मिल जाएगी, लेकिन अभी जो है 1-2 महीने के लिए टाला गया है इस अभियान को। किसी भी तरह से इलीगल लोगों को जो है पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन इस साल के एंड तक जो है वो शुरू किया जाएगा और उसमें काफ़ी सारे लोगों को पकड़ने के बाद में जो है उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट यह है, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या वहाँ पे किसी भी तरह से जो डोमेस्टिक वीज़ा वगैरह पे काम करते थे लोग और किसी भी तरह से अलग से उनसे पैसा लेने के बाद में उनको काम दिलाते थे। तो इस तरह के लोगों को 40 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन उनके जब इकामा वगैरह चेक किए गए तो काफ़ी सारे लोग ऐसे निकले जिनका खुद ही का इकामा नहीं है और ख़ुद इलीगल हो चुके हैं, फिर भी वो लोगों को वहाँ पे काम दिलाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर काम करने वाले थे वो भी ज़्यादा पैसा कमाते थे, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से दूसरी जगह काम करोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर जाओगे वहाँ पर पैसा कम मिलता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप हर चीज़ को समझ सकें। और 18 नंबर 20 नंबर वीज़ा वालों के लिए भी अलग से एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि हर तरीके से जहाँ पे भी कोई भी बंदा रहता है किसी भी तरीके से, तो सारी चीज़ जो है वो चेक की जाएगी। अगर किसी भी तरीके से अगर आप इलीगल पाए गए और किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए, तो हो सकता है आप पे काफ़ी बड़ी पेनल्टी वगैरह पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते रहिएगा और आपका वीज़ा कौन सा है, कहाँ पे काम करते हैं और आपका जो एड्रेस वगैरह है जो सिविल आईडी पे है वो सही है नहीं है, वो सारी चीज़ चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको भी परेशानी आ जाएगी। तो ये न्यू अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि हमेशा आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। और काफ़ी सारे लोग जो हैं बोलते हैं भाई आपने बहुत अच्छा किया ये न्यूज़ हमें बता दी, लेकिन 1-2 बंदे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं भाई फेक न्यूज़ देता है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी तरह से मैं फेक न्यूज़ नहीं देता हूं। इंशाल्लाह आप कोई भी चीज़ आप देखते होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाता होगा, फेक न्यूज़ देने से मेरा कुछ नहीं होगा। और अगर किसी भी तरह से कोई भी ऑफिशियली अनाउंस होता तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप भी अगर आपको बिलीव है तो लोग इस तरह का कोई भी अगर कमेंट करता है कोई भी बंदा, तो 1-2 ही बंदे इस तरह का कमेंट करते हैं, तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। मुझसे पहले आप उसका जवाब देने की कोशिश करो। तो अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं, इस चीज़ का फुटबॉल लेना चाहते हैं भाई आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे हर चीज़ बता दूंगा और हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से न्यूज़ मिलती है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर।